हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। बीपीएससी की परीक्षाओं में करंट अफेयर का एक बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण योगदान होता है। लगभग 30 से 35 प्रश्न जो है वो करंट अफेयर से आते हैं और करंट अफेयर के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हुई रहती है। तो मैं अपने अनुभव के आधार पे आप सभी बच्चों के लिए एक करंट अफेयर की सीरीज़ लाने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक क्या है, आरबीआई ने अपने नियामक अनुपालन में कमी को लेकर एचडीएफसी बैंक पे कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो आप याद रखेंगे 10 करोड़ रुपए का उन्होंने जुर्माना लगाया है। किस पे? एचडीएफसी बैंक पे। आपको पता होना चाहिए भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो हमारे भारत देश में प्रमुख बैंकों को नियंत्रण तथा उनको नियंत्रित करने का काम करती है। तो आप इसको याद रखेंगे कि एचडीएफसी बैंक पे जुर्माना लगाया गया है कितने करोड़ रुपए का? 10 करोड़ रुपए का। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रतिवर्ष जिस तारीख को संयुक्त राष्ट्र संधि सैनिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है तो वो है 29 मई। आप याद रखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ प्रत्येक वर्ष 29 मई को संयुक्त संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है। तो आप याद रखेंगे संयुक्त राष्ट्र सैनिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 29 मई को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर जो है हमारा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और इसकी आने की संभावना भी बहुत अधिक रहेगी कि दुनिया की दूसरे नंबर की टेनिस खिलाड़ी फ्रेंच ओपन से जिन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है। तो फ्रेंच ओपन 2021 से नाम वापस लेने वाली दुनिया की जो दूसरे नंबर की खिलाड़ी है, टेनिस खिलाड़ी, उनका नाम है नाओमी ओसाका, जो कि जापान से है। तो आप याद रखेंगे नाओमी ओसाका ने फ्रेंच ओपन 2021 से अपना नाम वापस ले लिया है और ये दुनिया के दूसरे नंबर पे है। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है, हाल ही में जिस देश की सरकार ने कहा है कि अब देश के प्रत्येक दंपति को 2 नहीं 3 बच्चों को जन्म देने का अधिकार है। तो आप याद रखेंगे चाइना एक ऐसा कंट्री है जिन्होंने पहले ये प्रतिबंध लगाया था कि आप 1 बच्चे पैदा कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने 2 बच्चे किया, अब उन्होंने क्या किया, 3 बच्चों का अनुमति दिया है। तो आप याद रखेंगे कौन सी कंट्री है? चीन, जिन्होंने 2 से 3 बच्चों को जन्म देने की अनुमति दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रिपीट हो गया है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष जिस तारीख को संयुक्त राष्ट्र सैनिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो याद रखेंगे 29 मई। ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है कि वह राज्य सरकार जिसने कोविड-19 में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के कल्याण हेतु मुख्यमंत्री शिशु योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद रखेंगे, मुख्यमंत्री शिशु योजना की घोषणा की है। तो आप याद रखेंगे असम सरकार, असम पहला राज्य था जिन्होंने कोविड-19 में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के कल्याण हेतु मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की घोषणा की थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है कि हाल ही में बांग्लादेश ने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने हेतु 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मुद्रा विनिमय सुविधा को मंजूरी दी है। तो वो किस देश के साथ दी है? तो याद रखेंगे अभी हाल ही में श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने हेतु 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मुद्रा विनिमय की सुविधा की मंजूरी दी है। तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है, याद रखेंगे इसे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये वायरस से संबंधित है कि जिस देश में बर्ड फ्लू H10N3, याद रखेंगे नाम H10N3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित होने वाले शख्स का पहला मामला सामने आया है। तो याद रखेंगे चाइना में H10N3 वायरस पाया गया है। ये क्या होता है? ये एक तरह से पक्षियों में पाया जाने वाला वायरस होता है, जैसे कि हेन हो गया, मुर्गी वगैरह, उसमें ये पाया जाता है। तो उससे संक्रमित होने वाले पहले शख्स की पुष्टि कहाँ हुई है? तो चाइना में हुई है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि महाराष्ट्र सरकार ने
जितने प्रतिशत EWS, यानी EWS का मतलब क्या, EWS कैटेगरी के जो लोग हैं कोटे के तहत मराठा आरक्षण की मंजूरी दे दी है। तो याद रखेंगे, अब महाराष्ट्र में EWS के जो व्यक्ति होंगे, जो समुदाय के लोग होंगे, उन्हें अब 10% का आरक्षण दिया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है कि हाल ही में कि जिस राज्य की कुर्रा गुफाओं कहाँ पाया जाता है, तो आप याद रखेंगे ये छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली झींगुर मछली का तात्पर्य क्या होता है, झींगुर एक प्रकार की मछली होती है ना, जिसे आप लोग देहाती या ठेठी में झींगा मछली कहते हैं, वही है। झींगुर की एक नई प्रजाति का नाम इंडीमिमस जयंती पे रखा गया है। तो याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ सरकार में कुर्रा गुफाओं में पाए जाने वाली झींगुर मछली के नाम पे इंडीमिमस जयंती रखा गया है, याद रखेंगे इसे, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, करंट इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO, याद रखेंगे NSO के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितनी गिरावट दर्ज की गई है, तो याद रखेंगे 7.3। वित्त वर्ष 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.3%, जो कि पिछले 40 वर्षों के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए गिरावट दर्ज की गई है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सॉरी, ये अंतिम प्रश्न था। तो इन सारे प्रश्नों को आप एक बार फिर से अपने नोटबुक में लिखेंगे और आप विश्वास रखेंगे कि ऐसे ही प्रश्न आपको BPSC के एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।